मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। कौन सी है? लीवर, यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े में। किस अंग में होता है? लंग्स या फेफड़े में। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है, याद रखना। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, याद रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े, लंग्स में होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहते हैं? मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहते हैं? लगभग 120 दिन जीवित रहते हैं। कितने दिन जीवित रहते हैं? 120 डेज। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, याद रखना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का, दूरी का, ये याद रखना। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, सॉलिड, ये याद रखना। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 120 दिन तक। पेन पेनिसिलिन का सॉरी पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का, दूरी का। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस माध्यम में, ठोस अवस्था में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, सॉलिड अवस्था में, याद रखना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन, याद रखना। दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? एनेमेल से, याद रखना। एनेमेल से। दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? एनेमेल से। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक से करो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज, ये याद रखना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। डीएनए की संरचना किसने की? डीएनए की संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक्स ने। किसने दी थी? वाटसन और क्रिक्स ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भू परपटी कहलाती है। क्या कहलाती? भू परपटी कहलाती है, याद रखना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखना। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर, याद रखना। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च। स्टार्च ग्रुप में संग्रहित होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
पॉल लैंडस्टीनर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का रंग किससे तय होता है? आंखों का रंग किससे तय होता है? आइरिस से। किससे तय होता है? आइरिस से। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन होता है, याद रखना। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है, याद रखना। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के, ये याद रखना। आंखों का रंग किससे तय होता है? आइरिस से। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन होता है। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। चलो नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होती है, याद रखना। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी? जबड़े की मांसपेशी, याद रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा, मरकरी, याद रखना। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी? जबड़े की मांसपेशी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा, मरकरी होती है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का एनामेल। कौन सा है? दांत का एनामेल। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डिओ डिऑक्सी सॉरी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम, याद रखना। ओम है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रण कहलाती है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया सॉरी अपकेंद्रण कहलाती है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ये याद रखना। मानव हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ये याद रखना। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हरित लवक के कारण। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हरित लवक के कारण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी, याद रखना। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 2 से 6 होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6 होती हैं। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का पाचन। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का पाचन। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 1/6 भाग। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 1/6 भाग, याद रखना। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? वसा में, फैट में। किसमें होती है? फैट में होती है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने किया है, याद रखना। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी।
जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद रखना। चलो सब लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये याद रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। याद रखना। डीएनए एवं आरएनए किसके उदाहरण हैं? न्यूक्लिक अम्ल के। डीएनए एवं और आरएनए किसके उदाहरण है? न्यूक्लिक अम्ल के। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। डीएनए एवं आरएनए किसके उदाहरण है? न्यूक्लिक अम्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियां देती हैं? हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियां देती हैं? कोरोनरी धमनियां। कौन सी धमनियां देती हैं? कोरोनरी धमनियां देती हैं। याद रखना। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। यूरेनियम प्रयुक्त होता है। ये याद रखना। करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर। क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। याद रखना। हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियां देती है? कोरोनरी धमनियां। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। ये याद रखना। प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीक क्या कहलाती है? प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीक को क्या कहलाती है? ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्टिकल फाइबर। सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है? स्क्विड। स्क्विड की होती है। याद रखना। कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? बायोप्सी। कौन सी तकनीक? बायोप्सी तकनीक उपयोगी है। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 60%। कितनी होनी चाहिए? लगभग 60%। प्रकाश को तंतु में ले जाने की तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्टिकल फाइबर। सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है? स्क्विड की। कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? बायोप्सी। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी घुलनशील होता है। डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी? साइटिक तंत्रिका। याद रखना। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? वृक्क, किडनी निकालता है। कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलता है? वृक्क, किडनी। कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ये याद रखना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पाचन क्रिया किस अंग में होती है? छोटी आंत में होती है।
सॉरी सॉरी छोटी आंत में होती। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी अंडाणु है? चलो सब लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर करो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। रक्त समूह में कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। ए बी ओ। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, याद रखना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम पर आधारित है? परावर्तन के नियम पर। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम पर आधारित है? परावर्तन के नियम पर। जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? अपवर्जन बल। जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? अपवर्जन बल। बल का SI मात्रक न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, याद रखना। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। किस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। किस क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के कारण। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के कारण। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। सॉरी, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य किस गैस से बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य किस गैस से बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से, याद रखना। उबलते पानी का तापमान क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य किस गैस से बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। उबलते पानी का तापमान क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उबलते पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पेन का आविष्कार किसने किया है? पेट्रोनस लेड ने किया है। पेन का आविष्कार किसने किया है? पेट्रोनस लेड। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा होता है, याद रखना। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा होता है, लोहा, आयरन। खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क, किडनी है, याद रखना। DNA के कार्य क्या है? आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना। नाभ की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? नाभ की संलयन और विखंडन पर, याद रखना। नाभ की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? नाभ की संलयन और विखंडन पर। तारे किस कारण से चमकते हैं? अपने ही प्रकाश के कारण। तारे किस कारण से चमकते हैं? अपने ही प्रकाश के कारण से। क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? वर्णक का, पिगमेंट का। क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? वर्णक का। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ। भूकंप मापने का यंत्र है सीस्मोग्राफ। कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति कौन सी है? रैम। रैम। कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति कौन सी है? रैम है। गैसों का विलयन विलयन किस में होता है? द्रव में। गैसों का विलयन किस में होता है? द्रव में होता है। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ। कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति कौन सी है? रैम है। गैसों का विलयन किसमें होता है? द्रव में। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, याद रखना। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। कौन सा तत्व कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है? क्लोरीन। क्लोरीन। कौन सा तत्व कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है? क्लोरीन। कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं? कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है? पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रा वायलेट रेस, याद रखना। हम्म। कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं? पराबैंगनी किरणें। दूध किस प्रकार का घोल है? कोलाइड। दूध किस प्रकार का घोल है? कोलाइड। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय को। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय को।
चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोट भी आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। वॉट इट, सभी को शेयर कर दो।